अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं लियाकत अली सुरो मॉडर्न वर्चुअल एकेडमी की तरफ से एसपीएससी, पीपीएससी, एफपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चरर एजुकेशन के लिए तैयारी चल रही है। तो ये मेरा है 9th वीडियो, 9वां वीडियो, 9th नंबर। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स, कॉग्निटिव डोमेन्स में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? तो इन चारों में से हम ढूंढेंगे। तो कॉग्निटिव डोमेन बिलोंग्स टू माइंड, तो माइंड के साथ है नॉलेज, नॉलेज, राइट आंसर इज़ नॉलेज। और नॉलेज इसका कॉग्निटिव डोमेन का पहला यानी कि लीस्ट इन स्कोप। द अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स, अफेक्टिव डोमेन में कौन है? अफेक्ट हमारा बिलोंग करता है मैनर्स, वैल्यूज़, इथिक्स से, तो ये है मैनर। द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स, साइकोमोटर फिज़िकल मूवमेंट, तो ये है फिज़िकल मूवमेंट। वेरी गुड, लास्ट आंसर फिज़िकल मूवमेंट। द सिंपलेस्ट स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो सिंपलेस्ट लेवल पे है वो है हमारा रिमेंबरिंग। क्या है? रिमेंबरिंग। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वो कॉग्निटिव में जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स, आखिरी, वास्ट इन स्कोप, वो है हमारा इवेल्युएटिंग। राइट आंसर इज इवेल्युएटिंग। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमीज, अब यहाँ पे कॉग्निटिव नहीं बताया गया, ना ही अफेक्टिव दिखाया गया है, ना ही साइकोमोटर। तो हमें देखना है कि करेक्टराइजिंग भी वास्ट में है, किस में है? करेक्टराइजिंग अफेक्टिव में है। और इवेल्युएटिंग भी वास्ट है कॉग्निटिव का, और ओरिजिनेटिंग भी वास्ट में है, ये है साइकोमोटर का। तो साइकोमोटर लास्ट में आता है, तो लास्ट में जो हाईएस्ट रैंक पे है वो ओरिजिनेटिंग है। तो इन सब में से हम ऑप्शन टिक करेंगे ओरिजिनेटिंग। राइट आंसर इज ओरिजिनेटिंग। टू ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड टू एग्जामाइन द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, अब इंफॉर्मेशन को जब हम ब्रेक करते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, तो इस टर्मिनोलॉजी का नाम है एनालाइजिंग। एनालाइज करते हैं हम उन चीज़ों को तोड़ के, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, सीखते हैं, एनालाइज करते हैं। राइट आंसर इज एनालाइजिंग। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बिलोंग करता है कॉग्निटिव डोमेन से। टू कंपाइल द इंफॉर्मेशन इनटू पैटर्न एंड प्रपोज अ प्लान इज कॉल्ड, जब हम इंफॉर्मेशन को कंपाइल करते हैं, इकट्ठा करते हैं और प्रपोज करते हैं, एक प्लान इज कॉल्ड, ये है हमारा सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइजिंग। When the topic or an area of a course contains a lot of information, it is recommended to use, जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी हो और टाइम भी कम हो और बहुत सारों को देनी हो, तो इसके लिए बेस्ट पैटर्न है लेक्चर मेथड, जो हमारी हायर एजुकेशन में अक्सर ये यूज़ होता है, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े सेमिनार्स में, लेक्चर मेथड। तो इसका राइट आंसर है लेक्चर मेथड। द स्किल व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड, जब स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को ट्राई टू बिल्ड करते हैं, तो ये आ जाता है, ये भी कॉग्निटिव डोमेन से बिलोंग करता है, ये है आखिरी इसकी वास्ट स्पोक, इवेल्युएटिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हम इवेल्युएशन में करते हैं, सॉरी करेक्टराइजिंग में, सॉरी ये बिलोंग करता है अफेक्टिव डोमेन से। अफेक्टिव डोमेन का जो हाईएस्ट है वो है करेक्टराइजिंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट लर्निंग फॉर लर्निंग होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, राइट आंसर इज फॉर। समेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट, ये होती है ऑफ लर्निंग, सीखने की होती है।
वो सीखने के लिए, फॉर्मेटिव और ये सीखने की, ऑफ, राइट आंसर इज ऑफ। An assessment used to identify difficulties in the learning process is called। अब ये आ गया ना कि डिफ़िकल्टीज़ को जो है आइडेंटिफाई करना, ये होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। An assessment used to determine a person's ability in a particular field of studies is called। जो एबिलिटीज़ को डिटरमाइन किया जाता है और फ्यूचर प्रिडिक्शन में भी या ऐसे ही एबिलिटीज़ को, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। फॉर पर्टिकुलर फील्ड के लिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट आंसर इज एप्टीट्यूड टेस्ट। रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश डैश ऑफ एन असेसमेंट। तो रिलायबिलिटी कब होती है? जब रिज़ल्ट कंसिस्टेंसली, जो सेम रिज़ल्ट कंटिन्यूसली आए, तो इसका जो राइट आंसर है कंसिस्टेंसी। वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश डैश ऑफ एन असेसमेंट। तो इसमें आएगा रिलेवेंस, जो रिलेटेड हो, वैलिडिटी रिलेटेड, रिलेवेंस। अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट व्हाट इज बीइंग असेस्ड इज कॉल्ड। क्या असेस करना है, तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा evaluation। right answer is evaluation, what is being assessed। which act of teacher foster a sense of autonomy in the learning process। learning process में खुद मुख्तियारी दे, उसको कहा जाता है डेलीगेटर। डेलीगेटर उसको कहा जाता है जो खुद मुख्तियारी पैदा करे बच्चों में। Realism is a philosophical approach that argues that ultimate reality is the world of। दुनिया की अल्टीमेट, एक फाइनल रियलिटी क्या है? रियलिज्म आइडियाज़ पे, सॉरी रियलिज्म रियलिटी पे। तो रियलिटी है फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स। आइडियलिज्म फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स पे बिलीव नहीं करता था और रियलिज्म ने उसको अपोजिशन की उसकी, और उसने कहा कि फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स आर द रियलिटी। तो रियलिज्म belongs to physical objects, right answer is physical objects। a choice, ये थोड़ी टाइपिंग में स्पेस नहीं आया इसको। a choice made between two or more alternatives is called। ज़्यादा चॉइसेस हो, एक चॉइस हो लें हम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से, तो इसको कहा जाएगा डिसीशन। वो हम डिसीशन लेते हैं, फैसला करते हैं, राइट आंसर इज डिसीशन। द कैश बुक इज़ मेंटेन्ड बाय DDO। पहला है ये ODO लिखा हुआ है, O के जगह पे यहाँ D है, DDO होगा पहला, DDO ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर। अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ मोर सुइटेबल फॉर। अथॉरिटेरियन मॉडल किसके लिए मॉडल सुइटेबल है? वो है डिसिप्लिन कायम करने के लिए, राइट आंसर इज डिसिप्लिन। टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल इज़। तो दूसरों को मोटिवेट करके गोल्स अचीव करवाना, ये काम है लीडर का। तो लीडिंग इज़ द राइट आंसर। अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ डिज़ाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड्स इज़। अ प्रोग्राम एजुकेशनल एंड्स, तो ये करिकुलम है, जो करिकुलम के मुताबिक हम एजुकेशनल एंड्स अचीव करते हैं, करिकुलम। सुपर एन्यूएशन रिटायरमेंट एज इज़ इन पाकिस्तान इज़। सुपर एन्यूएशन जो होती है वो 60 ईयर, फिक्स 60 ईयर पे होती है। पेंशन इज़ गिवन इफ़ द रिटायरमेंट इज़ आफ्टर सर्विस ऑफ 25 ईयर्स सर्विस के बाद पेंशन दी जाती है, और 60 के बाद, 60 कंप्लीट करने के बाद सुपर एन्यूएशन, तो 25 ईयर्स के बाद पेंशन दी जाती है। पर्सन हु possesses क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप इज़। उसको लीडर ही कहेंगे जो लीडरशिप क्वालिटीज़ possess करेगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज़ कॉल्ड। जजमेंट और इवेल्यूशन ये आपस में जुड़े हुए हैं। मेकिंग जजमेंट इज़ कॉल्ड इवेल्यूशन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानर आर।
गुड प्लानर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑप्टिमिस्ट भी होना चाहिए, मोटिवेटर भी होना चाहिए, प्रोड्यूसर भी, तो ऑल ऑफ देम. राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम. व्हाट डज E&D रूल्स मीन? E&D रूल्स का मतलब है efficiency and discipline rule. Third one is right, correct answer. Efficiency and discipline rules. DP, ये DP नहीं है, ये है ADP. यहाँ पे A मिसिंग है. ADP is an abbreviation of Annual Development Program. First option, Annual Development Program, ADP. The power is concentrated in the hands of one or few people is सेंट्रलाइजेशन. एक बंदे या थोड़े कम बंदों के हाथ में जब पावर होता है तो उसको कहा जाता है सेंट्रलाइज. राइट आंसर इज सेंट्रलाइजेशन. व्हाट इज सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर, एक मरकज़ क्या है? वो है डिसीजन मेकिंग. राइट आंसर इज डिसीजन मेकिंग. इन POSDIR, R स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग. ये मैनेजमेंट का ये है थ्योरी है जिसमें रिपोर्टिंग आएगा आर की जगह. आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग. ये है SNE. एस यहाँ पे मिसिंग है. SNE इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ. तो ये SNE एब्रीवेशन है, ये बहुत कंफ्यूज करता है सबको. ये स्टैंड फॉर ए शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री. SNE स्टैंड फॉर शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री. राइट आंसर इज schedule of new entry. The level of school administration can best be judged through. किस चीज़ से जज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल को? वो है लर्निंग आउटकम्स से. राइट आंसर इज लर्निंग आउटकम्स. अक्वाइटेंस रोल इज़ यूज्ड फॉर सैलरी डिस्बर्समेंट. सैलरी डिस्बर्समेंट करने के लिए अक्वाइटेंस रोल्स इस्तेमाल होता है. द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज़. प्रोडक्टिविटी को कौन सी डिग्री ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है? वो है एफिशिएंसी. ऑल ट्रांजैक्शंस शुड बी एंटर्ड इन विच रजिस्टर? तो ये कैश रजिस्टर में. कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज़ द पर्पज़ ऑफ इंस्पेक्शन. डायरेक्टिंग, स्टिमुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग करना, ये इंस्पेक्शन का जो है पर्पज़ है. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन. ये इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुई थी 1905 में. इंग्लैंड. राइट आंसर इज इंग्लैंड. बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. The authorized person of staff performance is head teacher. Head teacher is the authorized person of staff performance. Informal education is. Informal education formal से बिल्कुल opposite है. Formal education में boundary होती है. Informal education जो होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है, पूरी ज़िंदगी. जब से जिसको कहा जाता है क्रेडल टू ग्रेव. जब बंदा जन्म लेता है और मरता है, इस बीच में होल लाइफ लॉन्ग होती है इनफॉर्मल एजुकेशन. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फार्मल एजुकेशन? नॉन फार्मल एजुकेशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है मीडिया. जो हम मीडिया के ज़रिए समझते हैं, सीखते हैं, वो हमारी नॉन फार्मल एजुकेशन है. विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फार्मल एजुकेशन? फार्मल एजुकेशन का कौन सा सोर्स नहीं है? म्यूज़ियम भी है, लाइब्रेरी भी है, स्कूल भी है. नहीं है तो होम नहीं है. होम से हम इनफॉर्मल एजुकेशन लेते हैं. राइट आंसर इज होम. इनफॉर्मल एजुकेशन इज़, क्या वो प्लान्ड होती है, इंसिडेंटल होती है, सिस्टमेटिक होती है, अरेंज्ड होती है? तो इनफॉर्मल इंसिडेंटल होती है. राइट आंसर इज इंसिडेंटल. फार्मल एजुकेशन इज़ वेल डिफाइंड. फार्मल एजुकेशन इज़ वेल डिफाइंड. उसको वेल डिफाइंड क्या होता है? करिकुलम होता है. फार्मल एजुकेशन को वेल डिफाइंड करिकुलम होता है, निसाब. विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस? एजुकेशनल प्रोसेस का इसमें से कौन सा है जो एलिमेंट नहीं है?
एम्स भी होते हैं, करिकुलम भी होता है, एवेल्यूशन भी होती है। मोटिवेशन इसका एलिमेंट नहीं है, मोटिवेशन कहीं पे भी दी जा सकती है, ये एजुकेशनल का एलिमेंट नहीं है। तो मोटिवेशन द सम ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़, तो ये हमारा हो जाएगा करिकुलम खुद, उसमें एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, करिकुलम। राइट आंसर इज करिकुलम। पेडागॉजी इज कंसर्न्ड विद, किससे कंसर्न्ड है पेडागॉजी? एम्स भी होते हैं पेडागॉजी में, कंटेंट भी होता है, टीचिंग मेथड्स भी होते हैं, नहीं। तो पेडागॉजी होती है हमारी, पेडागॉजी होती है टीचिंग मेथड्स, सॉरी, पेडागॉजी बिलोंग्स टू टीचिंग मेथड्स, तो इसका राइट आंसर है टीचिंग मेथड्स। इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज़ इवेल्युएटेड, एजुकेशन प्रोसेस में कौन सी चीज़ इवेल्युएट की जाती है? तो इसमें एम्स भी इवेल्युएट किए जाते हैं, कंटेंट भी, मेथड्स भी, तो ये है ऑल ऑफ अबोव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबोव। द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलासफी इज़, फ़लसफ़े की जो लिटरल मीनिंग है वो है, हाँ देखें आप, फिला मीन लव, सोफ़ी मीन विजडम, तो फिलासफी की जो लिटरल मीनिंग है वो है लव ऑफ विजडम। राइट आंसर इज लव ऑफ विजडम। तो ये है हमारा आज का जो है लास्ट सवाल जो करने जा रहे हैं हम, एक्सियोलॉजी इन फिलासफी डील्स विथ। तो एक्सियोलॉजी के फर्दर दो ब्रांचेस हैं, एक है इथिक्स और दूसरा है अपना दूसरा कौन सा है, वो जो ब्यूटी के लिए होता है। तो इथिक्स में क्या आ जाते हैं, वैल्यूज़ आ जाते हैं। अच्छा, दूसरा एस्थेटिक है, एस्थेटिक जिसमें ब्यूटी होती है, खूबसूरती। तो एक्सियोलॉजी में जो इथिक्स है, इथिक्स में वैल्यूज़ आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वैल्यूज़, ये राइट आंसर है वैल्यूज़। तो ये था दोस्तों हमारा आखिरी सवाल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और फ़लसफ़े सीखेंगे। थैंक यू।